सदियों से इंसान यह सोचता आ रहा है कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत और अच्छे कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की कहानी बेहद रोचक है, इसे अंत तक जरूर सुने। कहानी के अंत में एक खास संदेश छुपा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रोशन और विजय नाम के दो बचपन के दोस्त रहते थे। रोशन कर्मवादी था। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो मानता था कि मेहनत और कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। चाहे खेत जोतना हो या पशुओं की देखभाल करना, रोशन ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उसके जीवन में कठिनाइयों का अंबार था। फसल अक्सर खराब हो जाती और उसे कभी अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिलता। बावजूद इसके वह जीवन में कर्म के महत्व को समझता और हर नई सुबह अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुट जाता। उसकी आंखों में मेहनत का विश्वास और आत्मनिर्भरता का जज्बा साफ झलकता था। लेकिन समय ने उसे कई बार निराश किया। दूसरी ओर विजय का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह भाग्यवादी था और मानता था कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। विजय एक अमीर जमींदार का बेटा था और उसे बचपन से ही हर सुख सुविधा मिलती आई थी। उसके पास धन दौलत थी और वह जीवन को सहजता से लेता था। विजय का यह मानना था कि कर्म करने से ज्यादा जरूरी है भाग्य का अच्छा होना। जब भी रोशन उसे अपने संघर्षों के बारे में बताता, विजय उसे यह कहकर चुप करा देता कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। इस सोच ने विजय को आराम पसंद और आलसी एक दिन दोनों दोस्त गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। रोशन ने विजय से कहा, विजय, तुम्हारी यह भाग्यवादी सोच सही नहीं है। बिना कर्म किए भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। विजय ने हंसते हुए जवाब दिया, रोशन, तुम अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बर्बाद कर रहे हो। देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि मैं बिना मेहनत किए सुखी हूं। यह सब भाग्य का खेल है। रोशन और विजय के बीच कर्म और भाग्य को लेकर तीखी बहस चल रही थी। रोशन ने कहा, विजय मैंने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, रोशन, तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी सोच में बर्बाद कर रहे हो। देखो, मैं बिना किसी मेहनत के सुखी और संतुष्ट हूं। मेरे पास सब कुछ है और यह सब मेरे अच्छे भाग्य का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत से को गुरुजी ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का सवाल बहुत ही रोचक है, लेकिन इसका उत्तर बहस से नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को परखना होगा। मैं तुम दोनों को एक परीक्षा में, वहां न कोई इंसान होगा और न कोई मदद। तुम्हें अपने कर्म से अपनी जिंदगी बनानी होगी। फिर उन्होंने विजय की ओर देखते हुए कहा, विजय, तुम्हें व्यापारियों के एक काफिले के साथ भेजूंगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मदद करेगा। देखते हैं कि इन अलग अलग परिस्थितियों में कौन सही साबित होता है। गुरुजी की बातों को दोनों ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन रोशन और विजय अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। रोशन को एक घने और सुनसान जंगल में छोड़ दिया गया, जहां हर तरफ सिर्फ पेड़, जंगली जानवर और वीरानी थी। दूसरी ओर विजय को एक संपन्न व्यापारियों के काफिले में शामिल कर दिया गया, जहां उसे भोजन, पानी और सभी सुख सुविधाएं मिली। दोनों अलग अलग यात्राओं पर निकल पड़े, लेकिन उनके मन में गुरुजी के शब्द गूंज रहे थे। रोशन जंगल में पहुंचते ही समझ गया कि यहां न कोई इंसान है और न ही कोई सुविधा। चारों ओर घने पेड़, डरावने जंगली जानवर और खंडहर पड़े हुए थे। लेकिन रोशन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबसे पहले खंडहर को साफ किया और उसे रहने लायक जगह में बदलने की कोशिश की। उसने अपने पास जो भी औजार थे उनका उपयोग किया और अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। रोशन ने जंगल के फल, फूल और लकड़ी को देखकर सोचा कि इन्हीं का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। धीरे धीरे उसने जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ किया और खेती शुरू करने का निर्णय लिया। रोशन ने जंगल के पेड़ों के बीच खुदाई कर खेती का काम शुरू किया। उसने मेहनत से बीज बोए और रोज उनकी देखभाल की। महीनों की मेहनत के बाद जब पहली फसल तैयार होने लगी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन भाग्य को शायद ये मंजूर नहीं था। एक रात अचानक तेज बारिश और तूफान आया, जिसने उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। रोशन ने अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
उसने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। शायद विजय सही कहता है कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता और भाग्य ही सब कुछ तय करता है। दुष्यरी और विजय ने व्यापारियों के काफिले के साथ अपनी यात्रा शुरू की और शुरुआत में सब कुछ उसके लिए सहज और आरामदायक था। उसे अच्छा खाना, ठहरने की सुविधाएं और यात्रा के दौरान मनोरंजन का भरपूर आनंद मिला। वह अपने भाग्य को सराहता रहा और सोचता था कि जीवन में उसे सब कुछ आसानी से मिल रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी यह सुखद यात्रा अचानक एक दुस्वप्न में बदल गई। एक रात डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। डर के मारे व्यापारी अपने माल असबाब को छोड़कर भाग गए और विजय को अकेला छोड़ दिया। विजय ने अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह न तो भोजन पा सकता था और न ही किसी का सहारा। भूखा, डरा हुआ और थका हारा विजय जंगल में भटक रहा था। ऐसे विचारों में उलझा विजय जंगल में चलते चलते थक कर बैठ गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक खंडहर दिखाई दिया। उम्मीद के सहारे वह वहां पहुंचा और देखा कि वहां रोशन मौजूद थे, जो अपने बनाए आश्रय में रह रहे थे। विजय कुछ दिनों में ठीक हो गया और उसने रोशन से कहा, रोशन, मैं सोचता था कि केवल भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने मेरी जान बचाई। अगर तुमने इतनी मेहनत करके यह जगह बनाई होती तो मैं शायद इस जंगल में मर गया होता। रोशन ने गहरी सांस ली और कहा, विजय, मेरी मेहनत मुझे बार बार निराश करती है, लेकिन शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहां तक ले आया ताकि तुम यह समझ सको कि मेहनत के बिना भाग्य भी अधूरा है। गुरुजी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य वह मार्ग है जो तुम्हें अवसरों तक ले जाता है, लेकिन कर्म वह शक्ति है जो उन अवसरों का सही उपयोग करने की ताकत देती है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना तुम्हें असफलता और निराशा की ओर ले जा सकता है, और केवल कर्म पर निर्भर रहना कभी कभी तुम्हें थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता समझा सकता है। गुरुजी ने श्याम को एक आलसी गांव में भेजा, जहां लोग केवल अपने भाग्य पर भरोसा करते थे और किसी प्रकार की मेहनत से बचते थे। विजय ने वहां पहुंचकर अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को यह समझाया कि कर्म किए बिना जीवन में स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है, और श्याम ने महसूस किया कि कर्म ही जीवन को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। दूसरी ओर गुरुजी ने रोशन को एक अमीर व्यापारी के पास भेजा, जो खुद को अपने धन और भाग्य का मालिक मानता था। व्यापारी को अपने कर्मों की कोई परवाह नहीं थी और वह दूसरों को मेहनत करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता था। राम ने वहां अपनी मेहनत से न केवल व्यापारी के व्यवसाय को और अधिक व्यवस्थित किया, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि दूसरों की मदद और अपने कर्मों से ही जीवन में वास्तविक संतोष प्राप्त किया जा सकता है। व्यापारी ने महसूस किया कि केवल धन होने से जीवन सफल नहीं होता, बल्कि कर्म और मेहनत ही सच्ची सफलता का आधार है। गुरुजी की शिक्षा और रोशन विजय के अनुभवों ने दोनों को यह सिखा दिया कि कर्म और भाग्य साथ मिलकर ही जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। कई महीनों बाद रोशन और विजय ने अपने अनुभव लेकर गुरुजी के पास वापसी की। रोशन ने बताया कि कैसे उसने अपनी मेहनत से व्यापारी का नजरिया बदला और उसे कर्म का महत्व सिखाया। वहीं विजय ने साझा किया कि किस तरह उसने आलसी गांव के लोगों को कर्मठ बना दिया। दोनों ने यह महसूस किया कि मेहनत के बिना जीवन अधूरा है। गुरुजी ने उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, कर्म ही जीवन का असली आधार है। भाग्य तुम्हें मौके दे सकता है, लेकिन उन मौकों का लाभ उठाना तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। कर्म से ही तुम्हें सफलता और सच्चा सुख मिलेगा। अंत में रोशन और विजय की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल भाग्य पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मेहनत और सही कर्म ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में असल बदलाव देखना चाहते हैं तो बस अपने कर्मों पर विश्वास रखें और मेहनत करने से न भागें। याद रखें, हर मुश्किल में आपका कर्म ही आपकी ताकत बन सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी प्रेरक कहानियां लेकर आ सकें। आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़े,
यही हमारी शुभ कामनाएं हैं। नमो बुद्धाय।